और सबसे पहले बात करेंगे ग्वालियर की। ग्वालियर जिले में भीतरवार विकासखंड के एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है। चिंताजनक बात यह है कि यहां व्यवस्थाएं सुधरने की बजाय और बिगड़ती ही चली जा रही है। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी के साथ ही अव्यवस्थाओं की लंबी सूची है। गौर करने वाली बात यह है कि इस शासकीय अस्पताल में अंचल के 300 से ज्यादा गांव के मरीज आते हैं, लेकिन इलाज नहीं मिलने के चलते उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। इसके बाद वो या तो ग्वालियर जाते हैं या अन्य किसी निजी अस्पताल का रुख करते हैं, जहां उन्हें महंगा इलाज कराना पड़ता है। कई बार तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं के चलते मरीज को बाहर ले जाने पर उसकी मौत तक हो जाती है। बावजूद इसके अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। सुविधाओं की बात करें तो यहाँ ना तो कोई रेडियोलॉजिस्ट है, ना महिला चिकित्सक। सैकड़ों मरीज सिर्फ 3 चिकित्सकों के भरोसे हैं। इस समस्या को लेकर भीतरवार की जनता क्षेत्र के विधायक, सांसद से लेकर मंत्रियों तक से शिकायत कर चुकी है, लेकिन अब तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। बता दें कि इस अस्पताल की रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष खुद विधायक लाखन सिंह यादव हैं, फिर भी अस्पताल बीमार पड़ा है। यहां प्राइवेट सफाई कर्मचारियों को भी लंबे समय से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में वो काम नहीं करते और अस्पताल में गंदगी पसरी रहती है। आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में क्षेत्र का दौरा करते हुए अस्पताल में व्यवस्थाओं को सुधारने के साथ ही डॉक्टरों की कमी को पूरा करने का आश्वासन दिया है। खैर, यह आश्वासन पूरा होगा या नहीं, अब यह देखना अहम होगा। हमारी लंबे समय से ये मांग रही है नगर के लोगों की, सभी की, कि हमारा अस्पताल सिविल हॉस्पिटल बनना चाहिए। और जब सिविल हॉस्पिटल ये हो जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ गायनिकोलॉजिस्ट आएंगी, मेडिसिन के डॉक्टर आएंगे, अन्य सर्जन आएंगे और पूरा अस्पताल हमारा व्यवस्थित होगा। इसके लिए हम पत्र नगर पालिका के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए भेज रहे हैं। हमने आज ही इस पर विश्लेषण किया है और जो पद रिक्त हैं उन पद को जल्द से जल्द हम लोग भर पाएँ, इसी संकल्प के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं। सांसद जी और हमने दोनों कहा है कि एक नोट बना के हमको दें। भोपाल में प्रदेश सरकार के साथ हम चर्चा करके और यहाँ कलेक्टर से बात करके। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आश्वासन तो दिया है कि यहां पर जो चिकित्सकों की कमी है उनको भर्ती किया जाएगा और जो तमाम दूसरी अव्यवस्थाएं उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनीष शर्मा जी जुड़ रहे हैं, जो कि चिकित्सा अधिकारी हैं ग्वालियर से। मनीष शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। मनीष शर्मा जी, 300 से ज्यादा गांव के लोग इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपना इलाज कराने आते हैं, लेकिन यहां पर जो व्यवस्थाएं हैं और यहां पर जो अव्यवस्थाएं हैं उससे तो लगता नहीं है कि उनका इलाज हो पाता होगा, बल्कि वो और ज्यादा बीमार होकर जाते होंगे। क्योंकि एक तो यहां महिला चिकित्सक नहीं है, गंदगी पसरी रहती है, सफाई कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, वो सफाई नहीं करते हैं। क्या कहेंगे आप? मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। अगर ऐसा होता तो वहाँ पर हमारे डिलीवरी नहीं होती। लगभग 300 डिलीवरियां पर मंथ हो रही हैं और हमारी ओपीडी भी वहाँ पर कम से कम 100 की डेली हो रही है ना। ऐसा नहीं है, वहाँ पर इलाज समुचित मिल रहा है। और बाकी अभी चिकित्सकों की पोस्टिंग की थी, उसे महाराज ने भी कहा था, माननीय सिंधिया जी ने भी कहा था, तो उसमें वहाँ पर अभी डॉक्टरों की पदस्थापना भी हो गई है, ट्रांसफर। और आपको पता है प्रमोशन पे अभी बैन लगा हुआ था। प्रमोशन खुलने के बाद में कुछ डॉक्टरों का वहाँ प्रमोशन भी हो गया है और ज्वाइन भी कर रहा है वहाँ पर। मनीष शर्मा जी, हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, आप जो कह रहे हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं, अब तस्वीरों हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर गंदगी भी पसरी हुई है। चलिए मैं आप ही से सवाल पूछता हूं, क्या जो सफाई कर्मी है, क्या उनको सही समय में हर महीने उनको वेतन मिल रहा है वहां पर? तो बिल्कुल वेतन मिल रहा है। कुछ उसमें पेंडेंसी इसलिए हो गई थी कि आरकेएस से जब स्विच हुआ था एजेंसी के लिए, तब वो पुराने उनको हटाना था, उनको वहाँ पर लोकल स्टाफ ने हटाया नहीं था। किसी भी जो भी दबाव रहा हो उन लोग को हटाया नहीं था। तो उन लोगों का इश्यू चल रहा है, तो उसका भी माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा आरकेएस से भुगतान कर दिया गया है। लेकिन उसका असर मनीष शर्मा जी नीचे दिखाई दे रहा है। हम तस्वीरों हम देख रहे हैं किस तरह से वहां पर डेड बॉडी नीचे पड़ी हुई है। तो आप देखिए, ये इस तरह से अगर जो मरीज आएंगे और गंदगी भी पसरी हुई है, अब हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, हम तस्वीरों भी साथ में दिखा रहे हैं। और अगर आपको इसका ज्ञान नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है कि एक बार आपको भी जाकर निरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ कह नहीं रहे हैं, हम दिखा भी रहे हैं। मनीष शर्मा जी, नहीं, हम लोग भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी हम लोग 2-3 लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, बड़ी हैरानी की बात है कि आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए, आप इतने बड़े अधिकारी है, अगर आप यही मान के चलेंगे ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर व्यवस्थाएं कैसे ठीक होंगी? क्योंकि हम कह नहीं रहे, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती ना। नहीं, तस्वीरें झूठ बोलती हैं। कई बार कंपोज भी की जाती हैं, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है ना। कई बार वहाँ बनाई भी जाती है तस्वीरें,
मैं खुद जाके वहाँ चेक करवा के आए हैं हम लोग। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आप लास्ट टाइम कब गए थे आप निरीक्षण करने, आप बताइए आप। लास्ट टाइम मैं भी गया था 15 दिन पहले, जैसे अभी सिंधिया जी आए थे तो उस दिन भी गए थे हम लोग, उससे पहले भी गए थे। मुझे लगता नहीं है कि आपने अस्पताल में जगह 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 जाकर निरीक्षण किया होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वहां पर जो हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर गंदगी पसरी हुई है, डेड बॉडी जमीन में पड़ी हुई है, ये तस्वीर नहीं निकलती वहां से। डेड बॉडीज के लिए वहाँ पर जो उनका वो है पोस्टमार्टम रूम है वो टूटा हुआ है, वहाँ पर उसी की मुद्दा उठा। देखिए आपने खुद कबूल किया ना अभी कि जो पोस्टमार्टम रूम है वही टूटा। मुझे बताइए कि इतनी अहम जगह टूटी हुई और आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। आप गंदगी की बात कर रहे थे, आप टूटे पे कहाँ से आ गए, है ना? मैं टूटा नहीं, मैं तो अव्यवस्थाओं की बात कर रहा हूं। बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, एक अव्यवस्था है तो आपने खुद कबूल कर ली, क्योंकि आप उसको कबूल नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, और जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं आप कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह की तस्वीर तो बनाई भी जा सकती है। आपने तो खुद कबूल किया है कि जो पोस्टमार्टम रूम है वो टूटा हुआ वहां पर, वो तो टूटा हुआ ना, मैं खुद कबूल रहा हूँ ना, टूटा हुआ। तो माननीय सांसद महोदय ने सांसद निधि से देने का हमको प्रस्ताव आश्वासन दे दिया, हमने प्रस्ताव भी उनको दे दिया है। अब सांसद निधि से उसका पूरा नया बनाया जाएगा वहाँ पर, तो उसकी कार्रवाई चालू कर दी हमने। गंदगी का मैटर अलग है, टूटा चीज का अलग है श्रीमान। चलिए मनीष शर्मा जी, देखिए हम सारी अव्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, चाहे वो जो सफाई कर्मचारी उनको वेतन नहीं मिल रहा है, जो वहाँ पर गंदगी पसरी हुई है, वो साफ सफाई नहीं हो रही है, महिला चिकित्सक भी वहाँ पर नहीं है, 300 से ज़्यादा गांव के मरीज वहाँ पर आते हैं अपना इलाज करवाने, महिला चिकित्सक का होना तो अति आवश्यक है ना। बिल्कुल आवश्यक है। देखिए जैसे आपको पता होगा, डॉक्टरों की पोस्टिंग मेरे हाथ से नहीं होती है, हम लोग वरिष्ठ कार्यालय को सूचित कर देते हैं, वो लोग वहाँ से पदस्थापना करते हैं। अभी भी मैंने बताया ना जैसे आपको कि अभी वहाँ पर एक डॉक्टर की पोस्टिंग हुई है वहाँ पर, और उसको हम लोगों ने बोला जाने के लिए, लेकिन फिर अब उसका ऑर्डर मॉडिफाई हो गया। उसको फिर जिला में पदस्थ कर दिया गया। तो हमने फिर से दोबारा रिकमेंड किया है कि वहाँ पर अत्यंत आवश्यकता है तो उसको वहीं पर पदस्थ करें, जो कि भितरवार में कहीं भी जिले में पोस्टिंग का अधिकार मेरे को है नहीं, सीएमओ को होता ही नहीं है, ये वरिष्ठ कार्यालय से होता है। तो हमने वरिष्ठ कार्यालय को लेकर कर दिया है, और हम लोग को आश्वासन मिला है कि अभी एक सूची और जारी हो रही है 17 तारीख के बाद में, तो उसमें वहाँ पर निश्चित रूप से वहाँ पर चिकित्सकों की कमी को पूर्ण कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद जी मनीष शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो व्यवस्था है आप उसका संज्ञान जरूर लेंगे और जो व्यवस्था है वहां पर उसको दूर जरूर करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ भीतरवार से विधायक लाखन सिंह यादव जी भी जुड़ गए। लाखन सिंह जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। लाखन सिंह जी, आप जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर जो रोगी कल्याण समिति है उसके अध्यक्ष भी हैं आप, लेकिन विधायक जी यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं हैं ये यहाँ पर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। साफ सफाई नहीं हो रही है, और कुछ खबर ऐसी भी है कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो सफाई करने नहीं आते हैं, सफाई नहीं करते हैं, और गंदगी भी पसरी हुई है। महिला चिकित्सक भी नहीं है वहां पर, क्योंकि 300 से ज्यादा वहां पर गांव के लोग इलाज कराने आते हैं, तो जो ये बेसिक सुविधा है वहां पर नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही। क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर आपका बिल्कुल ठीक आपने कहा है। इसको लेके मैं लगातार वहाँ के डॉक्टरों से संपर्क करता रहा, ग्वालियर के सीएमएचओ को हमेशा मैं अनुरोध करता रहा कि भाई यहाँ अव्यवस्था फैली हुई है, लेकिन आज दिनांक तक वहाँ किसी ने कुछ सुना नहीं। और हकीकत तो ये है कि वहाँ इतनी दयनीय स्थिति है जहाँ तमाम सारे गांव के लोग हैं, महिलाएं आती हैं, कोई किसी का ठीक से ट्रीटमेंट नहीं होता, और ट्रीटमेंट नहीं होता वो अलग इशू है। जो आपने कहा ना कि गंदगी फैली है, इस गंदगी के लिए मैं खुद 2-2, 3-3, 4-4 बार उनके यहाँ गया। मैंने वहाँ मीटिंग भी ली, लोगों को कहा भी, मुझे एश्योर कर दिया रखेंगे साहब, आगे से नहीं होगा ऐसा, लेकिन पुनः फिर वही स्थिति है। तो बड़ा हालत खराब ऐसा। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में मेरे क्षेत्र में मैं ऐसा मान के चलता हूँ, जहाँ कांग्रेस के एमएलए हैं वहाँ इंटेंसली पता नहीं क्यों ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि वहाँ सारी अव्यवस्थाएं, चाहे तो स्वास्थ्य की हो, चाहे एजुकेशन की हो, हर चीज की वहाँ बड़ी अव्यवस्था फैली हुई है। अभी जब हाउस में हमने बात रखने की सोचा, प्लान किया और बात रखने के लिए प्रश्न लगाए, ध्यानाकर्षण लगाए, तो उसका जो असर आपने देखा 2 दिन हाउस चलने के बाद, माने 4 दिन के हाउस में 5 घंटे 20 मिनट हाउस मात्र चला है जी। तो निश्चित तौर पर इसके लिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी जिम्मेदार है। जी लखन जी, आपने कहा कि अभी बीजेपी की सरकार है और जहां जहां कांग्रेस के विधायक वहां पर इस तरह की अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, तो आप सीधे तौर पर आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन विधायक जी, कुछ समय पहले, कुछ साल पहले 15 महीने कांग्रेस की सरकार भी रही है, और हम इसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करते हैं। हम उसी बीच में हम उस समय भी गए थे, लेकिन वहां पर इस तरह की अव्यवस्था उस समय भी थी। तो क्या कहेंगे आप? 15 महीने जब मैं मिनिस्टर था, उस समय मोना हो, चाहे बरई हो, चाहे आपका भितरवार हो, तीनों जगह की इतनी बढ़िया फंटास्टिक व्यवस्था करने की कोशिश की, और उसके क्षेत्र के लोगों ने उसके रिजल्ट भी दिए।
लोगों ने वाहवाही की और लोगों को सर्व सुविधा मिलना शुरू हुई। जैसे ही हमारी गवर्नमेंट डिजोल्व हुई और मैं मंत्रीशिप से हटा, तो आज वही बद से बदतर स्थिति होती जा रही है। जी बिल्कुल। लाखेन जी, तो आप सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है कि जहां जहां कांग्रेस के विधायक हैं वहां वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस तरह की व्यवस्थाएं जानबूझ के फैलाई जा रही है। लेकिन देखिए, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आप भी वहां पर विधायक हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जो रोगी कल्याण समिति है उसके आप अध्यक्ष भी हैं, तो आपसे भी एक उम्मीद की जाती है, जनता आपसे भी उम्मीद करती है कि, और आपके पास आती भी होगी, ऐसा नहीं, आपके पास आती भी होगी अपनी शिकायत को लेकर, तो आपका अगला कदम क्या है कि जो व्यवस्था यहाँ की पूरी तरह से बदहाल है वो कैसे दुरुस्त की जाए? आपकी तरफ से क्या किया जाएगा? देखिए, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारा अपनी बात रखने का प्लेटफार्म हाउस होता है, विधानसभा का सेशन होता है। जब विधानसभा में हमें बोलने नहीं दिया जाता, विधानसभा में हमको सुना नहीं जाता, हमारे विधायक ने, अभी कल आपने देखा होगा, परसों विधायक ने अपनी बात रखने की कोशिश की तो पुलिस से पिटवाने का काम किया। अंदर वहां के भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वो पंडित जी ने जैसा व्यवहार किया अंदर सदन के अंदर, तो ये सब कृत्य आप देख रहे हैं। लेकिन हम लोग फेस कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष हमारा जारी, और हमारे क्षेत्र की जनता जानती है कि हमने जिस प्रतिनिधि को चुना है वो प्रतिनिधि पूरी तरह सजग है। वो बात अलग है कि मैंने कहा ना कि इंटेंसली यदि कोई विकास की बात आती है और मैं किसी मुद्दे को लेकर उठाता हूं, तो निश्चित तौर पर उसमें प्रशासन के द्वारा उसमें अवरोधता पैदा की जा रही है। जैसे लगातार 4 बार से विधायक हूं मैं, और चारों बार से विधायक जब मैं रहा तो सरकार हमारी एक ही बार नहीं है रही, अभी 15 महीने के लिए आई। ठीक लाखेन सिंह जी, तो आप ये कह रहे हैं कि जो आप कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आपके कामों में अड़चन भी पैदा किया जा रहा है शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। विधायक जी, लाखेन सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लाखेन सिंह जी कह रहे हैं कि वो तो कोशिश करते हैं यहाँ की अव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से बीच में रोड़ा लटकाया जा रहा है और जानबूझ के जो कांग्रेस विधायक के क्षेत्र है वहां पर सामुदायिक केंद्र में अवस्थाएं फैलाई जा रही। तो ये गंभीर आरोप है, लेकिन सत्यता कितनी है हम जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डबरा से संवाददाता इमरान खान। इमरान खान, अभी विधायक लाखन सिंह यादव से बात हुई, उन्होंने कहा कि वो तो कोशिश करते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की वो दुरुस्त हो, और वो ये भी कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी 15 महीने, तो उस वक्त यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सारी व्यवस्था ठीक थी। तो आप तक ये बताइए कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी थी, यह बताइएगा। और साथ में अभी जो यहाँ पर जो सारी व्यवस्थाएं हैं, और हम देख रहे हैं बदहाल व्यवस्था भी देख रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आकर गया, आश्वासन भी दिया है, तो अभी क्या लग रहा है आपको स्थिति, क्या बहुत जल्दी ठीक होगी या फिर ये व्यवस्थाएं, ये बदहाल ऐसी ही चलती रहेगी? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात है तो पिछले कई सालों से, आज के नहीं 4 साल 8 साल पुराना अपने इतिहास आगे देंगे तो आज तक वहाँ पर व्यवस्था करने का नाम नहीं ले रहे। दूसरी चीज की अगर अपन बात करें तो वहाँ पर आज भी जो पीएम हाउस है उसमें अगर पीएम को अगर बॉडी को रख दिया जाता है तो जीव जंतु मरने के बाद उसके मुर्दे तक को खा जाती है। लेकिन आज तक जब मैंने खुद ने, चाहे वो मंत्री हो, चाहे सांसद हो, और चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे विधायक हो, मैंने खुद ने कई बार सवाल किए, उसके बाद आश्वासन तो मिलता है लेकिन वहाँ पर काम और विकास नहीं मिलता देखने को। क्योंकि उसका सीधा सारा जाता उदाहरण ये है कि विदर्भा समुदाय स्वास्थ्य अगर कहा जाए तो चंबल संभाग का सबसे बड़ा विदर्भा ग्रामीण क्षेत्र का स्वास्थ्य। ठीक इमरान, तो आपने कहा कि जो ये बदहाल व्यवस्था है ये कई सालों से चली आ रही, जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भी ऐसी यहाँ पर बदहाल व्यवस्था थी, और जब बीजेपी की सरकार है तब भी ऐसी व्यवस्था है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो जनता है, जनता को इससे ज्यादा खास मतलब नहीं है कि किसकी सरकार है। जनता अगर जा रही है अपने इलाज के लिए तो उसको बेहतर इलाज मिलना चाहिए, बेहतर सुविधाएं मिलना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक नीड्स है जो एक जनता को मिलनी चाहिए। इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।